मेरा सवाल ये था, आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं था? मिसाल के तौर पे उन्होंने अगर एक खातून को वोट दिया है तो उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक दिया होगा, और अगर हफीज़ शेख साहब को नहीं दिया तो समझते होंगे कि वो हफीज़ शेख साहब इस काबिल नहीं है, यूसुफ ज़रगलानी बेहतर हैं। या आप कैसे कह सकते हैं कि ये ज़मीर का वोट नहीं था? देखिए, एक प्रीमाइस बनाया जा रहा है ना कि ये इमरान खान के ऊपर एक डिससेटिस्फैक्शन का इजहार है, एक प्रीमाइस, और बताया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो बुनियादी तौर पर एक अपनी मेजॉरिटी खो चुका है। इस बुनियाद पे ही बुनियादी प्रीमाइस है ना, उस प्रीमाइस में तो फिर सारा कुछ हो जाना चाहिए। दूसरा, वीडियो आई है और वीडियो के बाद इलेक्शन कमीशन को उसको किसी तौर पे ना लेना, यह भी अपनी जगह है। खैर, इलेक्शन कमीशन जाने, बाकी सब लोग जाने, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में वही हुआ जिसकी शिकायत हर कोई करता आ रहा है गुज़श्ता 30 साल से। पीपल्स पार्टी भी कहती आ रही है कि वोट खरीदे जाते हैं, हमें ओपन बैलेट रखना चाहिए। नून लीग भी कहती जा रही है कि वोट खरीदे जा रहे हैं, हमें ओपन बैलेट रखना चाहिए। अपना जमात इस्लामी भी, इमरान खान भी, ये सारे कहते चले आ रहे हैं। और सारे जो हैं उनकी मिलन से इकट्ठा एक खास किस्म का रिजल्ट ये निकला कि कल पाकिस्तान की तारीख ने ये साबित किया कि पाकिस्तान का मैंडेट लेने वाले इतने जुर्रतमंद भी नहीं थे कि फैसला करते हुए और कुछ नहीं कि बता देते कि हम क्या करने जाते हैं। वोट खराब करते हुए शायर यार अफरीदी ने तो बता दिया, लेकिन क्या सीक्रेसी आप लीक आउट करते? आप गैरतमंद थे तो आप लीक आउट करते, आप इज्जतदार थे तो आप लीक आउट करते, आपके अंदर कोई मकाम मर्तबा था, आपके अंदर कोई उसूल था, आपके अंदर कोई प्रिंसिपल था, खड़े होकर कहते हम जा रहे हैं, हम हफीज शेख को वोट नहीं देते, जाते। पता चलता पाकिस्तान में सियासतदान बाइज्जत होता है, पाकिस्तान में सियासतदान बागैरत होता है, पाकिस्तान में सियासतदान ईमानदार होता है, पाकिस्तान में सियासतदान हक की आवाज बुलंद करता है। ये होती है आवाज। मेरी जिंदगी की सारी उम्मीदें इन लोगों से वाबस्ता हैं, इस मुल्क की उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं अंधेरे में छुप कर उस बैलेट बॉक्स की उस कोने के अंदर छुप कर फैसला देने वालों को ना हीरो मान सकता हूं, ना हीरो होते हैं, और जो उनको हीरो मानता है वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कलंक मलता है। शाह साहब, आप और औरिया साहब दोनों हामी थे इस बात के कि ये आइडेंटिफाइबल वोट नहीं होना चाहिए और खुफिया रायशुमारी ही होनी चाहिए, और आप समझते थे कि हर शख्स का ये हक़ है कि वो अपनी ज़मीर के मुताबिक जो है वो वोट डाल सके। अब आप मुतमईन हैं ज़मीर के मुताबिक वोट पड़े हैं कल? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। एक, मैं अगर ये कहूँ कि पैसा नहीं चला, लोगों ने ज़मीर नहीं बेचे, ये भी गलत होगी बात। और अगर मैं ये कहूँ कि सारे लोग बेज़मीर थे और उन्होंने अपना ज़मीर बेचा, ये भी मैं समझता हूँ कोई इंसाफ नहीं होगा उन लोगों के साथ। एक चीज़ तो है कि ज़रदारी साहब ख़ुद कह रहे हैं कि हमें वोट 20 पड़ने चाहिए थे। एक चीज़, क्यों पड़ने चाहिए थे जी? आपके दूसरी पार्टी के वोट आपको क्यों पड़ने चाहिए थे? आपने कौन सा कारनामा अंजाम दिया? आपका कोई उम्मीदवार हफीज़ शेख से बेहतर था? एक ऐसा शख्स जो इस बात पे नाअहल हुआ है कि उसने रियासत के साथ वफ़ादारी नहीं निभाई, मुल्क के साथ और अपने मनसब के साथ इंसाफ नहीं किया, जो हल्फ का तकाजा था कि मैं ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दूंगा, वो नहीं किया, और एक शख्स के साथ वफ़ादारी निभाते हुए नाअहल हो गया, वो उम्मीदवार था आपका नंबर 1। फिर वीडियो आ गई, उनके साहबजादे जो हैं वो वोट ख़रीद फ़रोख्त और लेन देन सारा कुछ कर रहे हैं। कल मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़ुद कह दिया कि हमने लोगों को टिकट का लालच दिया था। तो अब जिन लोगों ने लालच की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर एक ऐसे शख्स को जो हफीज़ शेख से बेहतर उम्मीदवार नहीं था वोट दिया है, तो उनको मैं बाज़मीर तो नहीं कह सकता। ये तो एक हकीकत है। लेकिन दूसरी एक हकीकत ये भी है, जो हुक्मरान जमात को, इमरान ख़ान को, हफीज़ शेख को और पूरी तहरीक इंसाफ को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था कि 2.5 साल तक आपने अरकान असम्बली से जो सलूक किया, यानी अरकान असम्बली जो मिले खान साहब से, उन्होंने कहा कि 2.5 साल में हमारी पहली मुलाकात हो रही है। खान साहब अछूत समझते हैं अपनी पार्लिमानी पार्टी को, असम्बली में आना, पार्लियामेंट में आना वो तौहीन समझते हैं अपनी।
कि किसी का सलाम का जवाब ना देना पड़े और किसी का काम ना करना पड़े, किसी की फ़ाइल पे साइन ना करना पड़े। उस असम्बली के अरकान से, उन लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि जब हम बुलाएंगे और वो भागे आएंगे और आपकी मर्ज़ी का वोट दे के चले जाएंगे। तो कल वो एतमाद का वोट भी नहीं देंगे सर? नहीं, मैं आगे आता हूँ ना कि अब ये दोनों एलिमेंट, यानी लालच का एलिमेंट भी मौजूद था, गुस्से का एलिमेंट भी मौजूद था। जरदारी साहब ने लालच भी दिया और वो जो गुस्सा था हफीज़ शेख के ख़िलाफ़ या मैं समझता हूँ इमरान खान के ख़िलाफ़ जो गुस्सा था उसको भी उन्होंने निकाला। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। जनरल ज़ियाउल हक ने जब ये गलती की कि मोहम्मद ख़ान जुनेजो की नामजदगी अरकान असम्बली को बुला के कर दी और उनसे पूछा तक नहीं कि कौन होना चाहिए, तो उन्होंने वो गुस्सा निकाला था स्पीकर के इलेक्शन में और फ़खर इमाम साहब को ख्वाजा सफदर के मुकाबले में इलेक्ट करा के दे दिया था। अरकान असम्बली का गुस्सा निकल गया। फिर लोग के जब जुनेजो साहब का हुआ, जुनेजो साहब को एतमाद का वोट भी दे दिया। ये होता रहा है हमारी असम्बली में, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ठीक, तो दोनों एलिमेंट मौजूद हैं। हुकूमत को, इमरान खान को सोचना चाहिए कि उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया अपनी पार्लिमानी पार्टी से, अपने अरकान से, उसका जब रिज़ल्ट आया तो आपको गुस्सा आ रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा दुख है कि जी लोग बिक गए। भाई बिकने के लिए वो आप हालात क्यों पैदा करते हैं? लेकिन सर कोई बिकने की जस्टिफिकेशन हो सकती है कि जी मुझे गुस्सा था मैं इसलिए बिक गया हूँ? नहीं, मतलब ये तो ईमानदारी तो आपकी नहीं ना रही ना। मैं सब लोगों पर ये इल्ज़ाम लगा ही नहीं रहा कि सारे बिके हैं। मैंने कहा बिके भी हैं और लोगों ने गुस्सा भी निकाला है। और खुफिया वोटिंग में आप किस तरह कह सकते हैं, जब आइन में ये लिखा हुआ है खुफिया वोटिंग है कि जिस शख्स ने किसी को दूसरे उम्मीदवार को वोट दिया है वो यकीनन उसने पैसे लेके दिया है, उसका दिल नहीं मान रहा हाफिज़ शेख को या सरकारी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को, उसने दिया है, हक इस्तेमाल किया है। अब जो बात हो रही है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन का फॉल्ट कहाँ है? अगर तो इलेक्शन कमीशन का असम्बली सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ ये था कि जी आइन के मुताबिक हम तो सीक्रेट बैलेट कराएंगे, ये जायज़ मौक़िफ़ है। आइन में तरमीम जो है ना सुप्रीम कोर्ट कर सकती है ना ऑर्डिनेंस के ज़रिए हो सकता है, दुरुस्त बात है। लेकिन जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप ऐसे इक़दामात करें कि वहाँ धांधली ना हो सके, शफाफियत बरकरार रहे, तो आपके पास वक्त मौजूद था। आप अगर 2-4 दिन इलेक्शन आगे भी कर देते, किसी को एतराज़ नहीं होना था, आपने वो काम नहीं किया। फिर आपकी वो वीडियो आ गई, आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। डस्का पे तो एक्शन नहीं लिया, नोटिस लिया। एक्शन की बात करूँ, डस्का पे तो आप इतनी फ़ालियत दिखाई, आपने इतने एक्टिव हुए कि वो जो उम्मीदवार है, जो मुद्दई है, वो 23 स्टेशन मांग रहा है, आप पूरा हल्के को कलअदम करार दे रहे हैं। यहाँ आप चुप करके बैठ गए। फिर मरीम नवाज साहबा ने खुद कह दिया कि जनाब हमने तो टिकट का लालच दिया था, उस पर भी आपका कोई एक्शन नहीं। और वज़ीर आज़म ने शिकवा कर दिया तो आपने प्रेस रिलीज जारी कर दिया। भाई आपके दोहरे मेयार तो नहीं होने चाहिए। आप कम अज़ कम एक अपने आप को इंडिपेंडेंट इदारा साबित तो करें अपने अमल से। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो सारा कुछ बनाया गया है ये एक बड़ी शानदार किस्म की एक मीडिया स्ट्रेटजी थी इस सारे मामले के, और नजर भी आता है सारे का सारा। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या अपोजिशन सादिक संजरानी के इलेक्शन के वक्त सीक्रेट बैलेट की बात करेगी कि नहीं करेगी। क्या वो कहेगी क्या ओपन होना चाहिए? क्योंकि 2 दफा सादिक संजरानी के मामले के अंदर ये बहुत बड़ा है। अगर तो वाकई बासूल सियासत है तो खान साहब को भी कल कहना चाहिए कि वहां पर खत्म होना चाहिए अपना ओपन पॉलिटिक्स, और जिनको भी कहना चाहिए कि ओपन पॉलिटिक्स खत्म होना चाहिए। हम तो मेजॉरिटी में सेनेट में इस वक्त, हम मेजॉरिटी में सेनेट, वो इसीलिए इलेक्शन के बाद मेजॉरिटी में है, इसीलिए हम कह रहे हैं ना, अल्लाह करे आप जीत जाएं, अल्लाह करे कि सादिक संजरानी हार जाए। अगर आप आपकी मेजॉरिटी जो है पूरी हो जाए, हम तो कहते हैं। लेकिन अगर वो जीत गया था तो आपको कल को अफसोस ना हो ना कहीं कि काश हम अमेंडमेंट ले ही आते। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी, हम ये गुज़श्ता 1 साल से तमाशा देख रहे हैं और ये बड़ी डुगडुगी बड़ी अजीबोगरीब सी चल रही है, इससे हम कंफ्यूज होते हैं। अब मसला सारा यही है। सही है। अच्छा, लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग, वैसे आलिया साहबा, क्या अब यहाँ पर जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है, जिसमें आपके पास 47 हैं, अपोजिशन के पास 53 हैं, पीडीएम के पास, और आज शिबली फराज साहब ये दावा कर रहे थे कि हम आपको चेयरमैन सेनेट की सीट जीत कर दिखाएंगे।
आप जाहिर है आप भी लोगों का ज़मीर जगाएंगे, मैं नहीं कहता पैसों से खरीदें, लेकिन ज़मीर तो जगाना पड़ेगा 5-6 लोगों का। तो आप क्या चाहेंगे कि ओपन बैलेटिंग हो यहाँ पर या खुफिया रायशुमारी हो?